उत्तराखंड बीजेपी में क्यों आता है बार बार भूचाल? सियासी भूचाल को नहीं संभाल पा रहे हैं मोदी शाह। 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी क्यों हो रही है उत्तराखंड में बगावत? मोदी शाह युग में सबसे डिरेल है उत्तराखंड बीजेपी के नेता। कुछ दिन पहले जब उत्तराखंड में पीएम मोदी गए तो उन्होंने करीब करीब सभी बड़े नेताओं के कंधे पे हाथ रखकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इन तस्वीरों में सबसे अलग बात यह है कि पीएम मोदी ने बारी बारी से सभी नेताओं के कंधे पर हाथ रखा। मतलब पहले से ये तय था कि पीएम सबको अपना करीबी बताएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना दोस्त तक बता दिया। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की उम्र में एक बड़ा अंतर है। इतना भरोसा देने के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में चले गए। हालांकि ये उनकी घर वापसी है, जबकि पीएम मोदी ने यशपाल आर्य के कंधे पर भी हाथ रखा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो क्या पीएम मोदी और अमित शाह के हाथों में नहीं है उत्तराखंड बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जल्दी इस्तीफा या पद से हटाने के पक्ष में नहीं रहते हैं। फिर भी बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और कुछ पहले से ही बीजेपी में शामिल नेता किसी की सुनने को तैयार नहीं है। एक मुख्यमंत्री के बजाय उत्तराखंड में बीजेपी के पास अभी भी 10 नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। और अंदर खाने चर्चा ये तक होती है कि अगर किसी का कॉलर भी पकड़ना पड़ जाए तो उत्तराखंड बीजेपी के नेता नहीं बख्शेंगे। यही बगावत का पहला कारण है। कांग्रेस से आए नेताओं का पार्टी में सम्मान नहीं है, जिसके कई उदाहरण सामने आए। पीएम मोदी के कान में शिकायत करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। पीएम मोदी उन सभी को अपना करीबी बता रहे थे जो बागी हो सकते थे, लेकिन एक बागी को पीएम नहीं मना पाए। पीएम मोदी ने हाथ रखकर समझाने की कोशिश जरूर की कि वो अपने हैं और वो भी आपके हैं, लेकिन उसके बावजूद यशपाल आर्य पार्टी छोड़ चले गए। यशपाल आर्य बाजपुर सीट से उत्तराखंड के विधायक हैं और सरकार में अब तक मंत्री रहे। अपने बेटे के साथ सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो कई सवाल खड़े हो गए। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल वो मंत्री थे और पार्टी छोड़कर चले गए। दरअसल इसमें कहानी और भी है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। खबर यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो दिल्ली भी पहुँच गए। तभी बीजेपी नेता अनिल बलूनी उन्हें वापस लेकर आए, नहीं तो वो भी कांग्रेस में शामिल हो चुके होते। बीजेपी ने डबल इंजन का नारा दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद बीजेपी डिरेल नजर आई। हमेशा पार्टी में बगावत के कारण पार्टी में फूट देखी गई। अमित शाह के कई बार दखल देने के बावजूद उत्तराखंड की सुनामी रोकी नहीं जा सकी। यही कारण है कि बाकी राज्यों की अपेक्षा बीजेपी वहां ज्यादा कमजोर है। नए मुख्यमंत्री का पहला स्वागत बगावत से हुआ है, जबकि राजनीति के पंडित मानते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी के पास फिलहाल कोई मजबूत चेहरा नहीं है। बदले में कांग्रेस के पास हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता हैं, जिनका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। दिल्ली में शामिल होने की तस्वीरें जब सामने आई तो सबने यही देखा कि अमित शाह और मोदी के रणनीति के सामने उत्तराखंड में हरीश रावत की रणनीति कामयाब होती दिख रही है। खबर ये तक है कि बीजेपी में अभी और बगावत हो सकती है। इसीलिए पीएम मोदी ने कंधे पे हाथ रख इशारा किया था कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ठीक होने का इंतजार कौन करेगा, क्योंकि 4.5 साल का वक्त बीत गया और विधायकों में एक भारी नाराजगी है। सबको उत्तराखंड कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है। शायद इसीलिए बीजेपी में फूट की शुरुआत अब सुनामी में बदलने वाली है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की खास रिपोर्ट।